हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हमने पढ़ा था दशमलव में दशमलव का परिचय। आज हम दशमलव के कुछ प्रश्न यहाँ करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है पहला क्वेश्चन, निम्न दशमलव संख्या को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। स्थानीय मान सारणी में लिखना है किसी 19.4 को, 0.3 को, 10.6 को और 205.9 को। तो हम क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। उसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दशांश। क्या लिखेंगे हम यहाँ, दशांश। दशांश के बाद क्या आता है, यहाँ आता है इकाई। क्या आता है, इकाई। इकाई आता है ना, इकाई जिसे आप क्या भी कहते हो, जिसे आप वंश भी कहते हो। इकाई के बाद क्या आता है, इकाई के बाद आता है दहाई। दहाई, इकाई, दहाई और फिर आता है सैकड़ा। तो अब देखिए, हम इसे टेंस, वंस, टेंस और हंड्रेड्स, ये हम कहते हैं दशांश। दशांश के बाद क्या है, दशांश के बाद है इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, तो अब ये 19.4 है। तो अब इसमें ये क्या है, ये तो दशांश के प्लेस पे आएगा, तो 4 जाएगा दशांश पे। फिर 9 का आएगा, 9 हमारा आएगा इकाई पे यानी वंश पे, और 1 हमारा कहाँ आएगा, दहाई पे। ठीक है, अब क्या है, 0.3 है, तो यहाँ पे तो और कुछ है ही नहीं, इकाई दहाई है सैकड़ा वाले प्लेस पे। तो हम खाली 3 के नीचे लिख देंगे दशांश, दशांश के नीचे लिख देंगे 3 और बाकी सब क्या की जगह आ जाएगा 0। ये क्या है, 10.6। तो 6 क्या है हमारा, 6 तो दशांश है क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या है। तो क्या है, 6 दशांश और ये क्या है 0। तो इकाई तो इसमें कुछ है नहीं, दहाई है ज़रूर, दहाई में क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि 19 लिखा है, तो 19 का मतलब क्या है, 19 का मतलब है 10 और 9। तो 9 तो इकाई हो गया और 10 क्या है, 10 का मतलब होता है 1 गुणा 10। तो 10 के गुणा में क्या रहा है 1, तो यहाँ पे 1 दहाई हो गया। ऐसे ही यहाँ क्या है 205.9। तो अगर मैं 205 को तोड़ दूँ तो 205 + 5 + 9/10, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो दशांश में आ जाएगा 9। आगे हमारा दशांश में, 5 हमारा किस में आएगा, इकाई में आ जाएगा। अब देखो दाएं वाले प्लेस पे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 200 हमारा क्या है 2 गुणा 100। तो 2 गुणा 100 का मतलब क्या है, 100 के गुणा में क्या है 2, तो 100 के गुणा में 2 है, तो इसका मतलब 2 सैकड़ा है हमारा। ठीक है, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। अब इन सबको हमें दशमलव रूप में लिखना है। 7 दशांश इन्होंने बोला है ना, तो 7 दशांश का मतलब क्या है 7/10, और 7/10 का मतलब क्या है 0.7। अब देखो 2 दहाई और 9 दशांश। 2 दहाई मतलब 2 गुणा 10, और की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाता है और की जगह, और 9 दशांश मतलब 9/10। तो 2 की जब हम 10 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20, और 9 को जब 10 से भाग करेंगे तो 0.9। तो जब 20 में हम प्लस करेंगे 0.9 तो हमारा आंसर आएगा 20.9। अब देखो यहाँ 14.6, तो ये तो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ, तो इसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 14.6 यानी कि 14.6। अब लिखा है 100 और 2 इकाई, 2 इकाई इन्होंने बोला है। तो 100 का मतलब क्या है, 1 सैकड़ा 100, और की जगह प्लस 2 इकाई 2 गुणा 1। तो 100 का मतलब 100 की 1 में गुणा करी 100 आया, 2 की 1 में गुणा करी 2 आया, तो 100 + 2 यानी कि 102। दशमलव इसमें कहीं था ही नहीं। अब 600.8, 600, तो 600 यानी कि 6 गुणा 100 क्या होता है, 6 गुणा 100, तो 6 गुणा 100 होता है, तो 6 गुणा 100 मतलब 600, और दशमलव की जगह दशमलव और 8 की जगह 8। ठीक है, 4th क्वेश्चन में हमें बोला है कि निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, हमें निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो 5/10 है नया, तो ये तो सिंपल है 0.5 हो जाएगा। अब इसे देखो 3 + 7/10, तो 3 को तो ऐसे ही लिखेंगे, और 7/10 को क्या लिख सकते हैं 0.7, तो यह हो जाएगा हमारा 3.7। क्या हो जाएगा 3.7, ही हो गया हमारा। अभी क्या है 260, 5 और 1/10,
तो 200 में जब आप पहले पूर्ण संख्याओं को प्लस कर लो, तो 200 में जब आप 60 प्लस करोगे तो 260, 260 में 5 प्लस करेंगे तो 265, और 1/10 का मतलब होता है 0.1, तो 265.1। फिर डी पार्ट में क्या है, 70 प्लस 8/10, तो 70 है ना, तो 70 हो गया और 8/10 हो गया, तो 70 को तो 70 ही लिखेंगे, और 8/10 की जगह क्या आ जाएगा 0.8, तो 70.8 ये हमारा हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है ई पार्ट में 88.10, तो हम क्या लिखेंगे 88/10, सिंपल है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ और 88 को देखो हम ब्रेक कर सकते हैं दो भाग में, 80 प्लस 8 में, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 80/10, और यहाँ क्या हो जाएगा 8/10, तो 0 से यहाँ 0 गई, तो यहाँ हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 0.8, तो ये हो जाएगा 8.8, ठीक है, ये हो गया यहाँ 8.8 यानी कि 8.8। अब क्या है 4 सही 2/10, 4 सही 2/10 है, तो हम इसे क्या करेंगे, तो देखो इसको क्या करेंगे हम, ई वाले ई पार्ट को 4 सही 2/10 को, देखो यहाँ 4 सही 2/10 है, तो 10 की किससे गुणा करेंगे 4 में, तो क्या आएगा हमारा 10 की 4 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 40, 40 उसमें 2 प्लस करेंगे फिर 10 आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 42/10 आ जाएगा। अब 42 को हम दो पार्ट में अगर मैं इसे तोड़ के लिखती थी यहीं की यहीं, तो ये हमारा होता 40/10, और ये आ जाता हमारा 2/10, तो 0 से यहाँ 0 गई, तो ये हो जाएगा 4.2। तो अगर हम इसे यहीं पे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि हमें पता चला है कि 4 तो हमारा कंप्लीट भाग है और 2/10 हमारा 0.02 होता है, तो 4 में जब 0.02 प्लस करेंगे तो 4.2 यानी कि 4.2 हमारा आ जाएगा। अब यहाँ क्या है हमारा 3/2, अब 3/2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ 3/2 है, तो इसका हर बना लेंगे हम 10, हर 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करनी पड़ेगी, और जब 5 से हर में गुणा करिए तो 5 से अंश में भी गुणा करनी पड़ेगी, तो 3 की 5 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 15, और 2 की 5 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10, तो 15 को जब 10 से भाग करोगे तो आएगा 1.5, ठीक है। अब यहाँ देखो 2/5, तो वही इसको 5 को 10 बनाना पड़ेगा, तो 5 की 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा, 2 की 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, तो 0.4। अब क्या है 12/5, इसमें भी हम 5 को 10 बनाएंगे तो 5 की 2 से गुणा करेंगे, और 12 की भी फिर हमें 2 से ही करनी पड़ेगी, तो 24/10। 24 को हमने ब्रेक कर लिया दो पार्ट्स में, 20 + 4, तो 20/10 + 4/10, तो 0 से 0 गया, तो यहाँ बचा खाली 2 + 0.4, तो ये हो जाएगा 2.4। अब क्या है 3 सही 3/5 है ना, तो अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे, 3 तो ये कंप्लीट पार्ट है, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, और ये क्या है 3/5। अब 3/5 है तो यहाँ 5 को 10 बनाना पड़ेगा, तो 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6/10, तो 3 + 0.6, तो 3.6 यानी कि 3.6 इसका आंसर हो गया। अब क्या है 4 सही 1/2, तो 4 सही 1/2 में 4 कंप्लीट पार्ट है, 1/2 भिन्न में है, तो 1/2 को 2 की जगह 10 लाने के लिए हमें 5 से गुणा करनी पड़ेगी, जब 2 में 5 से गुणा करिए तो 1 में भी 5 से गुणा करेंगे, तो 1 × 5 यानी कि 5/10, तो 4 + 0.5 क्या हुआ हमारा 4.5, ओके। अब कह रहे हैं निम्न दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम रूप में लिखिए। अब पहले भिन्न रूप में लिखना है हमें, फिर उन्हें सरलतम यानी कि न्यूनतम रूप में लिखना है, तो 0.6 तो ये हो जाएगा 6/10, तो ये 2 से कटेगा, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। अब यहाँ देखो 2.5 है ना, तो 2.5 का मतलब क्या है, इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे अपॉन में आएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो 25/10, 25/10 किससे कट रहा है 5 से, तो हम इसे 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 5/2। अब क्या है 1.0, 1.0 है ना, तो 1.0 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पे आ गया 10, तो 10 से 10 काटा तो ये आ गया 1 पूरा। अब यहाँ देखो 13.7, तो 13.7 है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे 13.7 को, 13 पॉइंट हटाया यहाँ से, तो यहाँ आ गया 10, तो 137/10। अब इसको हम और नहीं काट सकते क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही आ रहा है। एक क्वेश्चन हमारा रह गया 3.8, तो 3.8 है तो पॉइंट हटाओ, यहाँ पे लिखो 10,
फिर ये क्या करेंगे हम, ये हमारा 5 किससे कट रहा है, 2 से, तो आ जाएगा 19, यहाँ जाएगा 5, 19/5। अब देखो ये क्या है, 21.2, तो 21 है ना, तो 0.2 हटाएंगे यहाँ से, 10 आ जाएगा। अब ये 2 से कट सकता है ना, तो 2 से इसे काटेंगे 106 और ये आएगा 5। एक क्वेश्चन, एक पार्ट हमारा है जी में हम बोला 6.4, तो फिर से वही करेंगे, 6.4 है तो यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट हटाया, यहाँ पे आ गया 10। अब देखो ये और कट सकता है, हाँ कट सकता है, तो इसे आप काटोगे तो यहाँ आएगा 32 और यहाँ आएगा 5, तो ये आपका हो जाएगा 32/5। क्या हो जाएगा, 32/5। अब यहाँ बोला है सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में लिखिए, बदलिए। सेंटीमीटर का प्रयोग करना है ना, तो यहाँ क्या है, ए पार्ट में 2 मिलीमीटर और यहाँ 30 मिलीमीटर, यहाँ 116 मिलीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, ये सारे दे रखे हैं। तो देखो हमें पता है 2 मिलीमीटर को प्रयोग करना है हमें दशमलव में, सेंटीमीटर का प्रयोग करके, लेकिन तो 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1/10 सेंटीमीटर। तो 2 मिलीमीटर में क्या होगा, 2 गुणा 1/10 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 2/10, 2/10 का मतलब क्या है, यहाँ 2/10 का मतलब है 0.2, ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो 30 मिलीमीटर है, फिर से वही, चूँकि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होंगे। अब 30 मिलीमीटर की बात है, तो 1/10 की गुणा कर देंगे हम 30 से, तो ये हो जाएगा हमारा 30/10, 0 से 0 गई, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो 116 मिलीमीटर है, फिर से 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में क्या होगा, 1/10, और 116 मिलीमीटर में 116 गुणा 1/10 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 116/10। तो एक डिजिट पहले 0 है ना, तो यहाँ पे एक डिजिट पहले 0 लगा देंगे, 11.6, क्योंकि 0 एक ही है तो इसलिए एक डिजिट पहले लास्ट की तरफ से पॉइंट लग जाता है, तो 11.6 सेंटीमीटर ये हमारा हो जाएगा। डी पार्ट में है 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर तो पहले से ही सेंटीमीटर है, इसको चेंज करना नहीं पड़ेगा, तो 4 प्लस, अब मिलीमीटर क्या होता है, 2, इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1/10 से गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2/10। 2/10 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.2 सेंटीमीटर। जब 4 में हम 0.2 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.2 सेंटीमीटर। अब देखो 11 सेंटीमीटर और 52 मिलीमीटर। अब क्या करेंगे भाई, अब हम करेंगे 11 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी गुणा 52 की गुणा कर देंगे 1/10 सेंटीमीटर से, क्यों, क्योंकि हमें इसे सेंटीमीटर में बदलना है। तो 11 सेंटीमीटर प्लस, अब इसको इससे भाग देंगे तो 1 0, ये है ना 52/10 ये हो गया, तो 1 0 है ना, तो एक डिजिट पहले पॉइंट आ जाता है, जब 0 हटाते हैं तो 5.2, तो 11 में जब 5 प्लस करेंगे, 5 ही क्यों करा, क्योंकि 5 एक पूर्ण संख्या है और 11 भी पूर्ण संख्या है, तो 11 में जब हमने 5 प्लस करा तो हमारा आया 16, तो 16.2। अब इसे देखो ये है 83 मिलीमीटर, फिर से वही वाली बात, 83 मिलीमीटर दे रखा है खाली है हमें, तो हमने क्या करा था, मिलीमीटर है ना, क्योंकि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होते हैं, क्या होते हैं 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में, इसलिए का साइन लगाएंगे यहाँ, 1 मिलीमीटर में 1/10 क्या होंगे, सेंटीमीटर। हमसे कितने मिलीमीटर की बात करिए, 83 मिलीमीटर की, 83 mm की बात करिए, तो 83 गुणा 1/10, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 83/10 सेंटीमीटर। तो अब एक डिजिट है, 1 0 है, तो लास्ट से एक डिजिट पहले पॉइंट आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8.3, यानी कि 8.3 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ हो गया हमारा। संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी गई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। अब 0.8 दे रखा है, तो देखो ये एक तो है नहीं कंप्लीट, तो इसका मतलब ये 0 और 0 से ये आगे है, तो 0 और 1 के बीच स्थित होगा। अब यहाँ देखो ये 5 तो कंप्लीट है और 1 उससे ज़्यादा है, तो इसलिए ये होगा हमारा 5 और 6 के बीच, क्योंकि 5.6 पूर्णांक संख्या 5 अधिक निकट है। अब 2 दशमलव क्या है,
6 है, तो 2 तो कंप्लीट भाग है और 0.6 उससे ज़्यादा है, तो 2 और 2 से 3 के बीच में ये होगा, क्योंकि 2.6 पूर्णांक संख्या 3 अधिक निकट है। 6.4, तो 6 तो कंप्लीट पार्ट है और उससे ज़्यादा भी है हमारे पास, तो ये 6 से 7 के बीच स्थित होगा। 9.0, तो 9 तो कंप्लीट है ना भाई, तो 0.0 के आगे और कुछ भी हो सकता है, तो हम इसे बोलेंगे 9 से 10 के बीच। क्यों? क्योंकि 9.1 पूर्ण संख्या 9 के अधिक निकट है। 4.9, तो 4 तो कंप्लीट पार्ट है और पॉइंट में भी कुछ है, तो पॉइंट में कुछ होने का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये है, तो ये 4 से 5 के बीच स्थित होगा। दी गई संख्या रेखा पर स्थित A, B, C, D बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखिए। तो देखो ये क्या है, 0 से 1 के बीच में स्थित है, तो अब इन्हें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो ये हुआ हमारा 0 + 8/10, तो ये हमारा हो गया 0.8। अब यहाँ देखो B पे ये 1 और 2 के बीच में स्थित है, तो 1 तो सीधा सीधा आ गया हमारा, और 2 पे देखो 1 2 3, तो ये हुआ हमारा 3/10, क्योंकि 10 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा है, 3/10 तो 1.3। अब यहाँ देखो C पार्ट, तो 2 तो कंप्लीट है हमारा, कंप्लीट है तो 2 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब ये कौन सा पार्ट है 10 में से, 1 2, यानी कि 2/10वां भाग है, तो 2/10 का मतलब क्या होता है 0.2, तो 2.2। अब यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा D क्या है हमारा, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे है, तो 9/10, तो 2.9 ये इसका आंसर हो गया। रमेश की कॉपी की लंबाई 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी? बहुत ईजी है, 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, हमने देखा था कि 9 सेंटीमीटर ये है, तो इसे ऐसे ही लिख देंगे। 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 5 की गुणा कर देते हैं हम 1/10 से, तो ये जाएगा 5/10, तो 5/10 का मतलब क्या होगा 0.5, यानी कि 9.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो, चने के एक छोटे पौधे की लंबाई 65 मिलीमीटर है, तो बस इसको सेंटीमीटर में व्यक्त करना है, तो 65 की 10 से भाग कर देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 6.5, क्यों? क्योंकि 1 0 है ना, तो एक डिजिट पहले पॉइंट आएगा लास्ट से, 6.5। अब देखो अगर यहाँ पे होता हमारा 222/10, तो अब यहाँ पे 0 है, 1 0 है, तो लास्ट से ही पॉइंट लगाना है, ये हमेशा ध्यान रखना है, कभी आप स्टार्टिंग से पॉइंट लगाते हो तो ये होगा 22.2 सेंटीमीटर। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा कि हम मिलीमीटर था ये, मिलीमीटर, इसको हम सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखा था हमने, और हमने देखा था हम भिन्न को किस में करते हैं, दशमलव में कैसे करते हैं, तो ये सब आज हमने सीखा, भिन्न को दशमलव में, ठीक है। और हमने क्या करे थे, कुछ हमने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करे थे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।